नमस्कार मित्रों, मैं दीक्षा बिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर योग विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, और मेरे साथ मेरी सहयोगी श्रीमती नीता दियोलिया मैम उपस्थित हैं। इससे पूर्व हम आपके समक्ष हठ योग विषय पर चर्चा हेतु उपस्थित थे और इससे पूर्व की श्रृंखला में हमने आपसे बातचीत करी थी हठ योग के अंतर्गत जो सप्तांग योग बताया गया है। सप्तांग योग के अंतर्गत षटकर्मों के विषय में हमने जाना था और षटकर्मों के बारे में हमने थोड़ा संक्षिप्त रूप में जाना था। तो आज हम आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हैं। इसके अगले अंग या फिर अगले साधन की मैं बात करूं, आसन। तो आसन से सर्वप्रथम मैंने बताया था कि आसन के अभ्यास से दृढ़ता आती है। दृढ़ता अर्थात शारीरिक दृढ़ता की हमें प्राप्ति होती है। मुद्रा से स्थिरता की प्राप्ति होती है। प्रत्याहार के अभ्यास से धीरता अर्थात धैर्य की प्राप्ति। प्राणायाम के अभ्यास से लाघवम अर्थात शरीर में हल्कापन। ध्यान से प्रत्यक्षता या फिर आत्मज्ञान या आत्मसिद्धि की प्राप्ति, और समाधि से निर्लिप्तता की प्राप्ति होती है। तो आसन के विषय में मैं बात करूं तो आज के वर्तमान समय में योग के विषय में अगर मैं कहूं, सबसे प्रचलित योग का भाग मैं कहूं तो वह आसन है। क्योंकि योग के रूप में या फिर योग को के विषय में अगर हम में से जितने लोग जानते हैं तो वो आसन को ही मात्र एक योग का रूप में जानते हैं। तो आसनों के अभ्यास से पूर्व हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और उसका स्थान का निरूपण किस तरीके से होना चाहिए, उसके विषय में मैं बातचीत करूं। तो आसनों के अभ्यास से पूर्व सबसे पहले तो हमें यह जानना आवश्यक है कि आसनों का अभ्यास हमेशा आपको खाली पेट ही करना है, चाहे आप सुबह करें या फिर शाम करें। तो आपका भोजन ग्रहण करने के उपरांत कम से कम आपको 3 से 4 घंटे का आपके बीच में अंतराल होना चाहिए। उस अवधि में ही आप आसन का अभ्यास करें। हमेशा आसन का अभ्यास खुले और हवादार स्थान में करना चाहिए, जिससे आपको आसन करते समय प्रॉपर ऑक्सीजन और शुद्ध हवा आपको मिलती रहे। इसके अलावा किसी भी रोगी को आसनों का अभ्यास से पूर्व अपने रोग को ध्यान में रख के ही आसनों का अभ्यास करना है। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी रोग से ग्रस्त है तो उसको प्रत्येक आसन का अभ्यास नहीं करना है। उसको अपने रोग के हिसाब से ही अपने आसनों का चयन करना है और उसी के हिसाब से उसका अभ्यास करना है। वस्त्र आपके हमेशा ढीले ढाले होने चाहिए, सूती वस्त्र आपके होने चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं, पथ्य और अपथ्य का भी हमें विशेषता से वर्णन मिलता है हठ यौगिक ग्रंथों में। पथ्य और अपथ्य से तात्पर्य है कि आप जो हमें भोजन के रूप में हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, यानी कि हितकारी और अहितकारी पदार्थ। एक प्रकार से मैं कहूं कि हमारे शरीर को या फिर कभी भी योगाभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व और या अगर आपको शुरुआत करनी है तो आपको अपने भोजन का और अपने आहार का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वैसे हमें हठ यौगिक ग्रंथों में विशिष्ट रूप से इसका वर्णन देखने को मिलता है कि योगाभ्यास के प्रारंभ में या योगाभ्यास प्रारंभ करते समय आपको दूध दही तर्क या फिर इन सब से बनी वस्तुओं का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। जैसे घी हो गया, इसका विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। और इसके अलावा आपको क्या खाद्य पदार्थ आपको नहीं खाना है, इसका भी हमें विशिष्टता सा वर्णन मिलता है हठ यौगिक ग्रंथों में। तो इसके आगे के जो अंग हैं, यानी कि मैंने अभी आपसे बात करी षटकर्मों की। षटकर्म के बाद इसमें आते हैं आसन। आसनों के ऊपर और इसके आगे के अंगों के ऊपर आपसे मेरी सहयोगी नीता दियोलिया मैम पुनः चर्चा करेंगी। सप्तांग योग का जो दूसरा अंग है वो आसन है और घिरण संहिता में 32 प्रकार के आसन का वर्णन किया गया है। इन 32 आसनों की चर्चा करते हुए महर्षि घिरण ने एक और बात स्पष्ट की है कि जितनी योनियां होती हैं उतने ही प्रकार के आसन होते हैं, यानी कि 84 लाख अगर योनियां मानी गई हैं तो उतने ही आसन हैं। और उसमें से विशिष्ट जो है उन्होंने 32 आसन बताए हैं जिसकी उन्होंने चर्चा की गई है। तो वहीं अगर हम बात करेंगे महर्षि पतंजलि की, तो महर्षि पतंजलि ने जब आसन के बारे में चर्चा की है तो वो कहते हैं
स्थिर सुखमासनम, यानी कि स्थिरता पूर्वक कोई भी आसन जो ग्रहण किया जाता है वही आसन है। वो इस तरीके से आसन को परिभाषित करते हैं। और वहीं यदि मैं बात करूंगी हठ योग के जो अन्य ग्रंथ है हठ प्रदीपिका, हठ प्रदीपिका में आसन का जो फल बताया गया है वो बताया गया है आरोग्यता और लाघवम, यानी कि शरीर में हल्कापन। परंतु यदि हम बात कर रहे हैं अभी घेरण संहिता की, तो घेरण संहिता में मैम ने पूर्व में ही चर्चा की थी, मेरी जो साथी हैं, कि आसन से दृढ़ता आती है, यानी कि शरीर मजबूत होता है, हम इस तरीके से कह सकते हैं, दृढ़ बनता है। और साथ ही आसन से ऐसा भी होता है, क्योंकि दृढ़ता शब्द यहाँ पर विशेष रूप से सप्त साधन में उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर हमें इस बात को स्वीकारना होगा कि हठ जो हमारा हठ योग ग्रंथ है, हठ योग ग्रंथ में घेरण संहिता के अंतर्गत आसन का जो फल है उससे दृढ़ता बताया गया है, जो सप्त साधन है। और जो इसका अगला अंग है मुद्रा बंध, मुद्रा बंध का जो इन्होंने बताया गया है उसकी स्थिरता बताई गई है, जो साधन है वो स्थिरता बताई गई है, तो उसके लिए आपको मुद्रा बंध का अभ्यास करना है। तो मुद्रा बंध की यदि हम बात करते हैं, केवल अगर हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा एक तरीके से जो सामान्य रूप से हम बात करते हैं किसी भी विशेष जो हमारे भाव होते हैं उनको प्रकट करने के लिए जो हमारी शरीर की अभिव्यक्ति होती है उसे मुद्रा कहा गया है। और ये सामान्य रूप से हम भी जानते हैं कि जिस भी मुद्रा में हम ज्यादा देर तक रहते हैं उससे हमारा शरीर और मन दोनों प्रभावित होता है। तो इसी तरीके से जो हठ योग के ग्रंथ हैं उसमें हमारे चित्त को, जो हमारी चित्त की मुद्रा है उसको आनंद में लाने के लिए, एकाग्र करने के लिए उसकी कुछ विशिष्ट स्थितियां बताई गई हैं, जो कि गुण भी बताई गई हैं। और अलग अलग तरीके से जो मुद्रा बंध है 25 प्रकार के महर्षि घेरण ने इस प्रकरण में बताए गए हैं। और कहा है कि जो मुद्रा और बंध है इसके अभ्यास से स्थिरता आती है। बंध क्या है, अगर हम अलग से बंध की बात करें, हालांकि इन दोनों का अभ्यास एक साथ है, पर यदि हम बंध की बात करते हैं तो सामान्य रूप से शब्द के अर्थ को अगर हम पकड़ें तो बांधना होता है। तो जो हमारी क्रियाएं हैं शरीर में विशेष स्थानों पर विशेष अंगों को बांधना, इस प्रकार से बांधना कि वहां से जो इसका अभिप्राय है वहां पर प्राण की गति को रोक देना होता है। तो यहाँ पर जो बंध का अभ्यास है वो मूल भाग की जो मांसपेशियां होती है, मूल भाग के जो अंग होते हैं उसमें बंध मूल बंध बताया गया है। और जो हमारे नाभि प्रदेश उदर क्षेत्र में है उसमें इन्होंने उड्डयन बंध बताया गया है। और यदि हम बात करें कंठ प्रदेश की तो उसके लिए जालंधर बंध इस तरीके से बताया गया है। इन बंधों के साथ अन्य मुद्राएं भी इसमें बताई गई है, परंतु विशेष कोई हस्त मुद्रा का इसमें वर्णन नहीं है। वे सामान्य मुद्राएं हैं जिनकी अपनी अपनी विशिष्टता है और अपने अपने लाभ उसमें बताए गए हैं। इसे हर हठ योग के ग्रंथ में काफी गुण बताया गया है। और यहीं पर अगर हम बात करेंगे सप्तांग योग के अगले प्रकरण की, अगले अंग की, तो प्रत्याहार है। प्रत्याहार का अभ्यास करने से धीरता आती है, यानी कि धैर्य आता है। प्रत्याहार का अर्थ होता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो भी हमारी आंख, नाक, कान, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, जो भी हमारे विषय हैं, उनकी तरफ भागती है। जैसे कि अगर हमारी आंखें होंगी तो उनका काम है देखना, तो वो देखेंगी। हमारे कान का जो कार्य है वो है सुनना। तो इस तरीके से हमारी इंद्रियां अलग अलग अपनी विषयों में जाती हैं। तो उसे विषयों में जाने से रोकना और उसे जो योग का अभ्यास है, जो योग की साधना है, उसकी ओर लेकर जाना ताकि वे उसमें सहायक हो सके। हम ये कह सकते हैं कि बाह्य विषयों से मोड़कर उसको आंतरिक विषयों की ओर लाना, एकाग्र करना ही जो है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, कछुआ अपनी जब जो भी अपने हाथ पैर सिमट लेता है तो उस तरीके से ऐसा बोला गया है कि हमारी इंद्रियों को भी हमें समेट लेना है और उसे एकाग्र कर लेना है आत्मज्ञान के लिए, ताकि वो विषयों पर ना भटके। अगर सामान्य रूप से इस बात को मैं आपको समझाऊं कि अगर आप अपने, मान लीजिए अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं मुझे, अगर आप सुनना छोड़कर अपने आपके सामने कोई चीज ऐसी है जिसे आप देखना चाहते हैं तो आपका ध्यान उस तरफ जाएगा, आपके विचार उस तरफ जाएंगे। आपको कोई चीज सुनाई दे रही है, इसके अलावा कोई दूसरी अगर साउंड आपको सुनाई देती है तो आपके कान का जो काम है वो शुरू हो जाएगा और आपके मस्तिष्क में उसी से संबंधित विचार चलने लगेंगे। तो आपकी जो पूरी क्रियाएं हैं वो उसी तरफ बढ़ेगी, आपकी जो ऊर्जा है वो उसी तरफ बढ़ने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपनी इंद्रियों को वश में करना है और उसे सुउद्देश्य के लिए, यानी कि योग के अभ्यास के लिए, हठ योग के अभ्यास के लिए एक और अग्रसर करना है और उसे इंद्रियों को बाह्य विषयों से मोड़कर अंदर की ओर लेकर जाना है, ताकि
धैर्य आ सके और धीरता की प्राप्ति हो सके। यदि हम बात करें प्राणायाम की, तो इसमें प्राणायाम के 8 प्रकार घिरण संहिता में वर्णित हैं। और प्राणायाम में मुख्य रूप से जो होता है वो होता है पूरक, रेचक और कुंभक। ठीक है, पूरक का अर्थ हुआ श्वास को ग्रहण करना, और रेचक का अर्थ हुआ श्वास को बाहर छोड़ना, और कुंभक का अर्थ हुआ रोकना। हो सकता है अगर हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो बाहर रोकेंगे, बहिर्कुंभक कहलाता है, और अगर हम अंदर ले रहे हैं श्वास का पूरक कर रहे हैं, अंदर रोकेंगे तो कहलाता है अंतर कुंभक। तो ये 4 प्रकार के स्टेप हैं जिनके बेसिस पे अगली प्राणायाम की चर्चा की गई है। इसमें जो हायर स्टेज है वो बताई गई है केवली कुंभक की, क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास करते करते जो साधक होता है अंत में केवली कुंभक की ओर जाता है, यानी कि श्वास लेना जो पूरक है और जो श्वास छोड़ना रेचक है, उसकी गति का विच्छेद हो जाता है। और ये योग में काफी हायर स्टेज यानी कि काफी विशिष्ट स्थिति बताई गई है, काफी उच्च स्थिति बताई गई है। यही हम बात करें अगले प्रकरण की, अगले अंग की, तो ध्यान है। ध्यान की जो बात की गई है इसमें 3 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और ज्योति ध्यान। 3 प्रकार के इसमें ध्यान बताए गए हैं। तो जब एक बार अगर आप जो स्टेप्स हैं इनके देखेंगे, जो इनके अंग हैं, आसन की हमने बात करी, सबसे पहले षट कर्मों की बात करी, फिर हमने आसन की बात करी, फिर हमने आसन से दृढ़ता आई, षट कर्मों से शुद्धता हुई, ठीक है, मुद्रा बंध से स्थिरता आई, प्रत्याहार से धैर्य आया, प्राणायाम से शरीर में लाघवम यानी कि हल्कापन आता है, जिसकी चर्चा आपसे मेरी सहयोगी ने पूर्व में भी करी। और इसके बाद की जो स्थिति है ध्यान की है, जिससे कि आत्म साक्षात्कार होता है। अभी आपसे मैंने इससे पूर्व जो बात करी थी इंद्रियों को अंदर की ओर लेकर जाना, तो उसी तरीके से जब आंतरिक ज्ञान होने लगता है, आत्मज्ञान होने लगता है, तो उसके लिए कुछ विधियां इसमें बताई गई हैं। हालांकि इनको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें जो बेसिक अगर मैं बात करूंगी स्थूल ध्यान बताया गया है, यानी कि किसी भी स्थूल विषय पर इसमें उस पर ध्यान करना बताया गया है। जैसे हृदय में गुरु का स्थूल रूप से ध्यान, जो भी इनकी छवि है आप उनको इमेजिन कर सकते हैं, उनको विजुअलाइज करते हुए अपने हृदय चक्र में या फिर अपने सहस्त्रार यानी कि सिर के ऊपर के हिस्से पर सहस्त्रार चक्र पर उनका ध्यान कर सकते हैं। उनकी छवि स्थूल रूप से आप कर रहे हैं कि कैसे दिखते हैं, उनके आसपास उनके कपड़े, सारी चीजें स्थूल रूप से आप उनको विजुअलाइज कर रहे हैं। और वहीं पर बताया गया है ज्योति ध्यान। ज्योति ध्यान मूलाधार में कुंडलिनी का स्थान बताया गया और उसी में आत्मा का निवास बताया गया है। तो उसी तेजोमय ब्रह्म का, उसी कुंडलिनी का ध्यान करना है, जिसे तेजो ध्यान भी कहते हैं। ठीक, और इसमें जो अगला ध्यान बताया गया है वो सूक्ष्म ध्यान है, जो कि शांभवी मुद्रा में कुंडलिनी का ध्यान करना बताया, और इसे गूढ़ और गुप्त भी बताया गया है, और इसे सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगला और अंतिम इसमें प्रकरण जो है समाधि का है सप्तांग योग में, जो कि चित्त की उत्कृष्ट अवस्था होती है। और इसे अटेन करना, यदि हम बात करें तो इस स्थिति तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इससे पूर्व जो इसके पूर्वांग हैं, जो पहले के अंग हैं, उनका अनुसरण, उनका अनुपालन बहुत अच्छे से करा जाता है ताकि इस स्थिति तक पहुंच जाएं। और ये समाधि की जो स्थिति है, यहीं से फिर राजयोग की स्थिति प्रारंभ होती है, क्योंकि हठ योग का उद्देश्य ही आपसे पूर्व में कहा गया था कि राजयोग की प्राप्ति है। तो महर्षि घिरण ने 6 प्रकार की समाधि इसमें बताई गई है, जिनका मैं आपसे नाम सहित केवल चर्चा करूंगी। एक तो है ध्यान योग समाधि का इसमें वर्णन किया गया है, नाद योग समाधि का वर्णन किया गया है, रसानंद योग समाधि का, लय सिद्धि योग समाधि का वर्णन किया गया है, भक्ति योग समाधि और राजयोग समाधि का। इनके लिए अलग अलग मुद्राएं बताई गई हैं। और समाधि से निर्लिप्तता की बात की गई है कि किसी भी विषय में, किसी भी कर्मों में हम जो लिप्त रहते हैं, वो लिप्त रहने की प्रवृत्ति हमारी चित्त की हट जाती है। तो ये काफी उच्चतर स्थिति है जो कि समाधि की बताई गई है घिरण संहिता के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आज एक तरीके से संक्षिप्त रूप में हमने जाना कि हठ योग क्या है और हठ योग का जो मुख्य ग्रंथ है। आज हमने एक ही ग्रंथ के ऊपर चर्चा करी, घिरण संहिता के ऊपर, जिसे कि सप्तांग योग कहते हैं। सप्तांग योग का इसमें हमने जाना किस तरीके से सप्तांग योग के अंग शामिल हैं। तो इसी प्रकार से हम अगली अपनी श्रृंखला में आपसे चर्चा करेंगे अन्य जो योग के प्रकार हैं उसके ऊपर, और हठ योग के अन्य ग्रंथों के ऊपर भी आपसे चर्चा की जाएगी। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपको नमस्कार।